जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नए संसद भवन से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और उद्घाटन कब किया गया, तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। तो आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, हम कह सकते हैं कि आधारशिला, या फिर कह सकते हैं कि नींव कब रखी गई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया या कब किया गया। तो 10 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आधारशिला रखी थी नए संसद भवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया। तो डिजाइन तैयार किया है एचपीसी डिजाइन कंपनी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गुजरात की एक कंपनी है और इसी ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। और हम कह सकते हैं कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं बिमल पटेल। ठीक है, क्योंकि बिमल पटेल जो हैं ये एचसीपी डिजाइन कंपनी है, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में इस कंपनी के अध्यक्ष कौन है। तो प्रवीण सिन्हा इस कंपनी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया। तो दोस्तों सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है। तो नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के ठीक सामने स्थित है नया संसद भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा है। तो देखो दोस्तों, जो नया संसद भवन है इसका आकार है त्रिभुजाकार। ठीक है, कैसा आकार है, त्रिभुजाकार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, और जो पुराना संसद भवन था उसका आकार था गोलाकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया गया है। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन की इमारत कितनी मंजिला है। 4 मंजिला इमारत है। ठीक है, और जो पुराना संसद भवन था वो कितनी मंजिला था, 3 मंजिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के निर्माण में कितने रुपए की लागत आई है। तो दोस्तों इसके निर्माण में कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है। और जो पुराना संसद भवन है ये 83 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। तो जो लोकसभा सदन है इसमें 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और यहीं हम जान लेते हैं पुराने संसद भवन में। तो पुराने संसद भवन में 590 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और नए संसद भवन का जो लोकसभा सदन है ये किस थीम पर आधारित है, मोर थीम पर आधारित है। आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल मोर के जैसा दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में पूछा जाएगा कि नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो 384 सीटें हैं। ठीक है, वहीं पुराने संसद भवन में कितनी सीटें थी राज्यसभा के लिए। तो 280 थी। कितनी थी, 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन किस थीम पर आधारित है। तो राज्यसभा सदन जो है ये कमल थीम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप डिटेल में और हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें वो सभी टॉपिक दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट से हमारी साइंस और करंट अफेयर्स दोनों की ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहां पर होगा। तो जो संयुक्त सत्र होगा इसका आयोजन किया जाएगा लोकसभा हाल में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और लोकसभा हाल में संयुक्त सत्र के दौरान एक साथ कितने सदस्य बैठ सकते हैं।
तो 1272 सांसद बैठ सकते हैं, ठीक है। और पुराने संसद भवन में जो संयुक्त सत्र का आयोजन होता था ये कहाँ पर होता था? केंद्रीय कक्ष में होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है, ठीक है। और वहीं पुराने संसद भवन में कितने समिति कक्ष थे? तो 3 समिति कक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भवन के उद्घाटन पर मोदी जी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी जी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया, ठीक है। और इसी अवसर पर इन्होंने डाक टिकट भी जारी किए हैं, ठीक है। और नए संसद भवन को बनाने वाले जो श्रमिक हैं उनको भी सम्मानित किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अब बताइए कि नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो यदि हम प्रवेश द्वार की बात करें, 3 प्रवेश द्वार हैं, ठीक है। और 3 प्रवेश द्वारों के नाम क्या हैं? एक का नाम है ज्ञान द्वार, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है शक्ति द्वार। और तीसरे का द्वार का नाम है कर्म द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण कब किया गया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया 11 जुलाई 2022 को। और अनावरण किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी जी के द्वारा। और दोस्तों ये जो अशोक स्तंभ है, यदि पूछा जाए कि इसका कुल वजन कितना है, तो 9500 किलोग्राम टोटल इसका वजन है, ठीक है। और इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है, तो इसकी हाइट कितनी है? 6.5 मीटर इसकी हाइट है, 6.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सेंगोल क्या है? तो सेंगोल काफी चर्चाओं में रहा है। सेंगोल क्या है दोस्तों? तो ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से बात करें तो पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में स्थापित किया है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में जब भी कोई अपनी सत्ता दूसरे राजा को हस्तांतरित करता था, ठीक है, तो ये सेंगोल दूसरे राजा को सौंपा जाता था। इसी प्रकार से अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ अपना, तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण के रूप में ये सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चाओं में रहा सेंगोल पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन में किस जगह पर स्थापित किया है? तो ये कहां पर स्थापित किया है? लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? नए संसद भवन के बारे में जान लिया, लेकिन पुराने संसद भवन के बारे में जानना जरूरी है। तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 1927 में। और डिटेल से समझ लेते हैं तो पुराने संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 को इसका उद्घाटन किया गया। और इसको बनाने में टोटल कितना खर्चा आया था? तो 83 लाख रुपए की लागत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार जरूर पूछे जाते हैं। नए संसद भवन के मैंने आपको बताए हैं कौन थे वास्तुकार। कौन है वास्तुकार? बिमल पटेल हैं। और पुराने संसद भवन के कौन थे? तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर दोनों थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नंबर डी पे उस्ताद अहमद लाहौरी लिखा है। इनका नाम भी याद रखना क्योंकि ये ताजमहल के वास्तुकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संसद के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 79 यानी कि आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 80 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो लोकसभा सबसे पहले संसद 79, फिर राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, तीनों बढ़ते क्रम में हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या है 545। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बिल्कुल डिटेल से समझ लेते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछ जाए तो आप कहेंगे 545 है। 530 राज्यों से, 13 प्रांतीय क्षेत्रों से और 2 एंग्लो इंडियन, टोटल कितने हो जाते हैं? 545। लेकिन याद रखना
जो एंग्लो इंडियन की मनोनयन की प्रक्रिया है, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, अब ये खत्म हो चुकी है। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में एंग्लो इंडियन मनोनीत हो चुके हैं, जब तक उनका कार्यकाल खत्म नहीं होता तब तक वो लोकसभा सांसद बने रहेंगे। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम निर्धारित करी गई है 552। कब तक निर्धारित करी गई है? 2026 तक, जब तक लोकसभा का परिसीमन नहीं हो जाता है। ठीक है, और वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 245। इनमें से जो 233 हैं ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित करी गई है? तो 250 निर्धारित करी गई है। 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। वर्तमान में है 245 और ये संख्या 2026 तक के लिए निर्धारित की गई है। जब परिसीमन किया जाएगा तो उस समय ये संख्या बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसद की व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। याद रखना, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और रसिया से क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं रसिया के संविधान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अंग कितने होते हैं? तो जो संसद है इसके 3 अंग होते हैं। एक क्या होता है? एक लोकसभा होता है, ठीक है, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो ये 3 अंग होते हैं। लेकिन यदि सदन पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का और वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य यदि आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ओके, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। और यदि आपको राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, ठीक है, तो आपकी उम्र जो है 35 वर्ष होना अनिवार्य है। और वोट डालने के लिए यानी कि मतदान करने के लिए कितनी उम्र होना जरूरी है? 18 वर्ष। ठीक है, पहले ये उम्र 21 वर्ष निर्धारित करी गई थी, लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है 61वां संविधान संशोधन? 1989 में। ठीक है, तो ये 21 वर्ष से घटाकर उम्र कर दी जाती है 18 वर्ष। तो याद रखना इन सभी क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर नए संसद भवन से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। ई बुक की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अंतिम क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? फटाफट से आप अपना आंसर लगाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।